करंट लगने से झुलसे बालक के परिवार को मिले आर्थिक सहायता। अश्विनी पारीक पीड़ित परिवार के साथ विद्युत विभाग के एसआई से मिले कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ता। हनुमानगढ़ पिछले साल अगस्त माह में करंट लगने से झुलसे जंक्शन के सुरेशिया वार्ड 56 निवासी 7 वर्षीय बालक नैतिक के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने व हाई वोल्टेज विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करवाने के लिए कांग्रेस सेवा दल आगे आया है। इस संबंध में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक के नेतृत्व में पीड़ित परिवार के साथ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक ने बताया कि अगस्त 2024 में बालक नैतिक 7 करंट की चपेट में आने से झुलस गया था। इसके चलते उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन 6-7 माह से इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है। न तो पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई, बिजली विभाग की ओर से भी बालक की गलती बताकर लीपापोती कर ली गई। उन्होंने बताया कि नैतिक की 2 बहनें हैं, उसके पिता की मौत हो चुकी है, उसकी माता घरों में काम कर पूरे परिवार का गुजर बसर कर रही है। कांग्रेस सेवा दल के संज्ञान में यह मामला आने पर उन्होंने सर्वप्रथम निवर्तमान वार्ड पार्षद विकास रांगेरा से मिले। इसके बाद मंगलवार को पीड़ित परिवार के साथ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से बात की। अब यह पता लगाया जा रहा है कि विद्युत विभाग से क्या रिपोर्ट भेजी गई है। इसकी जानकारी लेने के लिए दोबारा एसआई से मुलाकात की जाएगी। उनकी मांग है कि पीड़ित बालक के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की जाए। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए वार्ड 56 सुरेशिया में आबादी क्षेत्र से गुजर रही हाई वोल्टेज की विद्युत लाइन अन्यत्र शिफ्ट की जाए या करंट की चपेट में आने से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं। इस मामले को प्रमुखता से लेते हुए इस परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाई जाएगी। अगर सुनवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, इसके करंट लगा अगस्त के महीने में और इसको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। अच्छा, ये जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार के अंदर ये जो इसकी बच्चे की माता है, निकेत की माता है, उनके एक तो हस्बैंड नहीं है, 2 इनके सिर्फ बच्चियां हैं। अब हमारी मांग ये है, जब हमारे ये सेवा दल के संज्ञान में ये मसला आया है तो हमने सबसे पहले जो वार्ड पार्षद है रांगेरा जी, उनसे मिले और फिर हम इस पीड़ित परिवार के साथ गए, बिजली बोर्ड में आके हमने बात की। अब ये है कि सबसे पहले तो रिपोर्ट देखते हैं कि विद्युत विभाग से क्या रिपोर्ट गई है। अब उसके लिए हम 4 बजे दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इसको बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए और जो आगे से ऐसी दुर्घटना नहीं हो, तो इसका जो पक्का इंतजाम है तो वो उस वार्ड के अंदर जो 11,000 की वोल्टेज की जो लाइन है, तो उनको हम वहां से हटवा के, या जो उनके ऊपर एक इंसुलिन लगता है जिससे मतलब करंट प्रवाह नहीं होता, या एंगल लग के वो जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमारे द्वारा आग्रह किया गया है कि ये करवाए। और इस मामले को हम प्रमुखता से लेके इस मामले के अंदर निश्चित ही इस परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता दिलवाएंगे। अगर सुनवाई नहीं रहेगी फिर आगे क्या रहेगा? उसके बाद में सेवा दल सड़कों पे उतरेगा। महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे सेवा दल का हर एक साथी आपको वहां मिलेगा। और इस मसले के अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ नहीं होता है, जैसे देखने में ये आ रहा है कि जो 6-7 महीने से जो ढिलाई रही, ना तो पुलिस ने इसके अंदर रिपोर्ट दर्ज की है ना, और लिपापोती कर ली गई। अगर बिजली बोर्ड से भी अगर रिपोर्ट अगर अगेंस्ट में हुई है, अगर उसमें ये बताया गया, मेरे सुनने में ही आया है कि बालक की गलती से हुआ है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि 7 साल का बालक क्या गलती कर सकता है? या आप 7 साल की जब रहे होंगे, जिस अधिकारी ने ये रिपोर्ट बनाई है, तो उसने उसको क्या समझ रही होगी? तो ये तो लिपापोती करने वाली बात है। अब इस परिवार के साथ में सेवा दल खड़ा है और इसको निश्चित ही न्याय दिलवाएगा। अश्विनी पारीक, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। ये बताएं सर। हमारे वार्ड में एक 7 साल के बच्चे के साथ अगस्त के अंदर एक हादसा हुआ था। विद्युत जो 11,000 की लाइन होती है उससे, जिसमें उसका एक हाथ पूरा काटना पड़ गया था और इलाज के भी काफी पैसे गरीब परिवार के लग गए थे। आज हम विद्युत विभाग के एसपी साहब से मिलने आए थे
उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी उचित कार्रवाई होगी इसमें या जो मुआवजा बनता है वो पीड़ित परिवार को दिलवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास।